ऐसे शास्त्रों में लिखा है अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए, माँ से। और अपने पिताजी से झूठ मत बोलो, और अपने गुरु से झूठ मत बोलो, और जो तुम्हारा हितैषी है उससे झूठ मत बोलो। ये एक संकल्प ले लो, एक व्रत ले लो। ये व्रत भी आपको ठगने से बचा लेगा, ठगाने से बचा लेगा। कि माँ से झूठ जो बेटी नहीं बोलती है वो बेटी गलती नहीं कर पाएगी, क्योंकि गलती करने से पहले उसको याद आ जाएगा कि मेरा व्रत है कि माँ से सच बोलूंगी तो मेरी गलती माँ जान जाएगी तो क्या होगा। ऐसा सोच करके वो गलती से ब्रेक लग जाएगा। मैं पिताजी से झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है, व्रत है। तो मैं गलती करूंगा तो पिताजी जब पूछेंगे तो सच बताऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए गलती नहीं करूंगा। सत्य में वो शक्ति है तो मैं गलती से रोकता है, गलती से बचाता है। गुरु जी से झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा मेरा व्रत है। तो गुरु जी जब पूछेंगे तो मैं सच बताऊंगा तो गुरु जी जान जाएंगे, गुरु जी पकड़ लेंगे तो मेरी इज्जत का क्या होगा, इसलिए गलत काम नहीं करूंगा। ये एक सत्य का व्रत यही आपको महान बना देगा। तुम ये व्रत ले लो, अपनी पत्नी के साथ जो 7 फेरे घूमते हो, 7 फेरे के बाद एक 8वां फेरा घूम दो। वो फेरा है कि अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलूंगा। और पत्नी भी व्रत ले ले, 8वां फेरा घूमे जब कि अपने पति से झूठ नहीं बोलूंगी, तो वो पति पत्नी जानते कौन हो जाएंगे। फिर तो पति राम का रूप हो जाएगा और पत्नी सीता का स्वरूप बन जाएगी और घर में राम राज्य हो जाएगा। लेकिन पति अपनी पत्नी से खूब झूठ बोलता है। पत्नी पूछती कहाँ गए थे, तो बोलता कहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा गए थे। पति पूछता है तो मायके क्यों जाओगी, बोले कोई खास बात नहीं, लेकिन मिल के आ जाती। झूठ बोल बोल करके अपने महत्व को मत गिराओ। और याद रखना, एक झूठ अगर बोला है आपने तो उस झूठ को छिपाने के लिए तुमको फिर 1000 झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो झूठ आपका झूठ ही रहेगा, वो सच नहीं बनेगा। और एक झूठ बोलने के बाद आपको जिंदगी भर डर लगेगा कि मेरा झूठ कभी भी पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। और सत्य अगर बोला है आपने तो एक सत्य एक बार बोलने के बाद दोबारा उसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य एक बार में ही बहुत वजन होता है। और झूठ 1000 बार बोलो फिर भी वो उड़ जाता है, उसके दम नहीं होती। लेकिन फिर झूठ कहां बोले, इसका कौन सा स्थान झूठ बोलने। अगर बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगे तो झूठ तो मर जाएगा, झूठ तो बचेगा ही नहीं। तो झूठ कहां बोलना चाहिए। शास्त्रों ने झूठ बोलने की इजाजत दिया है। क्या इजाजत दिया है? शास्त्रों ने कहा है आपकी पत्नी यदि रूठ जाए तो अपनी पत्नी को झूठ बोलकर भी मना लो तो कोई पाप नहीं है। ये कितनी अच्छी बात। अब ये सब पत्नियां बैठी हैं, सब जान गई कि भैया गुरुजी ने सिखा दिया झूठ बोलो, पत्नी को मनाओ। लेकिन रूठ गई है तब झूठ बोलो। फिर बोलो कि तू मेरी जान है, तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। बस ऐसा बोल बोल के उसको खुश करके ले आओ घर में। रूठी हुई पत्नी को मना लो, ये भी बहुत बुद्धिमानी का काम है। क्योंकि उस पत्नी को तुम यदि छोड़ दोगे और दूसरी पत्नी लाओगे तो दूसरी भी उसी मॉडल की मिलने वाली है, कोई नया मॉडल नहीं मिलेगा, सब वही मॉडल है। आपका पति रूठ जाए तो कहते हैं आपका पति रूठ जाए तो रो रो कर उसको मना लो,
क्योंकि एक पति के साथ अगर जीवन निभाया है तो आपका सिंदूर भी चमकता है, आपकी जिंदगी का नूर भी चमकता है और हजारों कोस दूर तक तुम्हारा सम्मान भी चमकता है। इसलिए आपका पति कभी रूठ जाए तो उसके लिए रोना भी पड़े तो रो करके भी उसको मना लीजिए। और स्त्रियों के पास में सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र होता है रोना। ये रो देती हैं, इनका पति बस पिघल जाता है कि चलो ठीक है, हर हर गंगे, ऐसा हो जाता है। रोना भी बुरा नहीं है, रो कर भी मना लो। रिश्ते टूट रहे हों तो रिश्तों को रो रो कर भी जोड़ लीजिए, और आपके प्रेमी छूट रहे हों तो उनको समझा करके पकड़ लीजिए। क्योंकि दुनिया में रिश्तों का जुड़ना कठिन है। कितने लोग विवाह करना चाहते हैं, उनका विवाह ही नहीं होता है। कितने लोग गुरु ढूंढ रहे हैं, उनको गुरु ही नहीं मिलता है। कितने लोग चेला ढूंढ रहे हैं, उनको चेला भी नहीं मिलता है। और कितने लोग पुत्र लाभ चाहते, उनके पुत्र पैदा ही नहीं होता है। पुत्र तो पुत्र है, कोई चूहा भी नहीं पैदा हो रहा है। बहुत बड़ी तमन्ना थी कि बाप बनूंगा, मेरा बेटा मुझे जब कहेगा पापा जी तो कितना अच्छा लगेगा। वो कोई ऐसा पापी पैदा ही नहीं हुआ जो तुम्हें पापा कहे। कौन पैदा होगा तुम्हारे द्वारा? कोई पुण्य नहीं किया, कोई पुण्य नहीं, न दान किया, न पुण्य किया, न सत्संग सुना, न किसी महान पुरुष को नमस्कार किया, न माता पिता का सम्मान किया। सभी पुण्य क्षीण हो गए। माता पिता को दुख देने से भी पुण्य क्षीण होते, सास ससुर को दुख देने से पुण्य क्षीण होते, पत्नी को दुख देने से पुण्य क्षीण होते, पति को पीड़ा पहुंचाने से पुण्य क्षीण होते, भाई के साथ बेईमानी करने से पुण्य क्षीण होते हैं, अपनी बेटी को कष्ट देने से पुण्य क्षीण होते हैं। और याद रखना, गंदगी फैलाने से पुण्य क्षीण होते हैं, और किसी की निंदा बुराई चुगली चाई करने से भी पुण्य क्षीण होते हैं, और सत्संग न सुनने से भी पुण्य कम हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, अपने घर के लोगों के साथ में भी कोई ऐसा व्यवहार मत करो कि उनको दुख हो, ताकि तुम्हारे पुण्य बढ़ते जाएं और पुण्य प्रबल हो जाएंगे, तब तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। ये ऐसे थोड़े पुत्र पैदा होता पुत्र का होना भी बहुत कठिन है। पहली बात तो शादी विवाह का होना ही कठिन है। कितने लोग 30-30 साल उम्र हो गई, उनकी शादी ही नहीं हो रही। उल्टा वो बता रहे हैं कि लड़की के बाप को उल्टे हम 5 लाख दे देंगे, फिर भी कोई नहीं मिल रहा है। इधर से उधर देना चाहते, कोई नहीं मिल रहा है। पत्नी नहीं मिल रही है, मिलेगी भी नहीं, और मिल भी गई तो पत्नी होगी भी नहीं, फिर वो कुतनी होगी, टांग में काटेगी। वो पत्नी नहीं मिलती। ये पत्नी और धर्म पत्नी, ये तो बहुत पुण्य से मिलती।